चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी जब हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने में क्या करते हैं, हम एक शब्द को पढ़ते हैं और जो हमारा शब्द होता है वो किसी ना किसी विषय से, किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। हो सकता है कि जो आप अंग्रेजी शब्द पढ़ रहे हो वो मैथ की किताब हो। मैथ की किताब में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा इतिहास पढ़ रहा हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप अंग्रेजी में किस तरह के शब्द पढ़ रहे हो। आप मान लो कंप्यूटर लैपटॉप चलाओगे तो वहां पर उसकी अलग टर्मिनोलॉजी होगी, अलग शब्द होते हैं। तो हर जगह अंग्रेजी के अपने अपने अलग शब्द होते हैं, अपना मीनिंग होता है, अपना पढ़ने का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो शरीर में जो हमारा आँख है, नाक है, पीठ है, गोड़ है, ये जो चीजें होती है इनकी अंग्रेजी पढ़ेंगे कि आखिर इनके जो अंगों के जो नाम होते हैं अंग्रेजी, उनको कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन से शरीर में अंग होते हैं, ये सारी चीजों को जानेंगे। मतलब इस वीडियो में आपको दो फायदा होगा। पहला तो आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे मात्रा के साथ कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हो। दूसरा फायदा क्या होगा कि इसमें आप अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ जो बॉडी पार्ट नेम होता है उसको भी जानोगे। हाँ, कि हमारे शरीर में इतने सारे बॉडी होते हैं, इतने सारे पार्ट्स होते हैं, इनका ये मतलब होता है, ये भी जानोगे। तो मतलब पढ़ो ऐसा जिसमें अंग्रेजी पढ़ सकते हो और दूसरा क्या, आपको कुछ नया सीखने को भी मिले ना। अगर मान लो मैं एक सिंपल सा स्टोरी लगा दो तो कहानी रहेगा, उसमें आप अंग्रेजी पढ़ लोगे, लेकिन कहानी पढ़ के सिर्फ मजा आएगा या ज्यादा से ज्यादा आपको सीख मिल जाएगा। लेकिन इससे क्या, एक नया चीज भी आपको तैयार होगा ना, इसलिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एच से लिखेंगे बच्चों ह। ठीक है बच्चों, कभी भी ए आए तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। ठीक है, एन है तो एन के लिए बिंदी लगा दो, डी से डॉ कर दो, हो जाएगा हैंड। हैंड मिस होता है हाथ। एल से बच्चों होगा ल, ई से होगा एक ही मात्रा, जी से होगा ग, हो जाएगा लेग। लेग मिस होता है पैर। ई से होगा ई, वाई ई, तो होगा आई। क्या होगा, आई। कैसे, आई, आई हो जाएगा आई। अब आई कैसे हो गया, आई। ठीक है, पर इसको आई ही पढ़ेंगे। कैसे, ई वाई को हम जो है यहाँ पर आई ही पढ़ते हैं। ठीक है, ई साइलेंट होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे बाय पढ़ते हो ना, तो अब पढ़ते हो बाय, आय आया, तो यहाँ पर उसका उच्चारण आई के रूप में किए। ठीक है, आई। ठीक है, अगला शब्द आ रहा है, देखो बच्चों, ई ए है। कहीं पर भी अंग्रेजी में ई ए हो तो उसका उच्चारण ई अ के रूप में करते हैं। किसका, ई अ, ई अ के रूप में कर, ई के रूप में करते हैं। लेकिन साथ में आर है तो उसका उच्चारण ई अ के रूप में हो जाएगा, ई अ। यानी ई भी पढ़ेंगे, य भी पढ़ेंगे, और लास्ट में आर है तो र लिख दो, हो जाएगा ईयर। ईयर मिस होता है कान आपका। ठीक है भाई बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आगे और देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को इरेज कर दूँ। ठीक है, इस तरीके से उनको पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों आपके सामने। अगला शब्द है एन ओ एस ई। इसको क्या पढ़ेंगे, देखो बच्चों, एन से होगा न, ओ से होगा ओ की मात्रा, एस से होगा ज। एस को बच्चों ये ज पढ़ा, एस को स भी पढ़ते हैं, हम ज भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ज पढ़ेंगे। ठीक है, ज, ई साइलेंट होगा, हो जाएगा नोज। नोज मीन्स होता है नाक। तो ये ज, देखो बच्चों, ये है ज और ये है ज। ज ऐसा होता है, ज के नीचे बिंदी लग जाती है ऐसा, तो इसको ज पढ़ते हैं। जैसे जीप और जीप। जीप जो होता है बैग में का, चैन में का जो होता है ना, जिससे बंद खुलते हैं, इस तरह पैंट के में भी लोगों का होता है, तो जीप होता है। और जीप मतलब कार होता है, गाड़ी टाइप का होता है। ठीक है, तो अंतर समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो पूरा शब्द क्या बना, हैंड, लेग, आई, ईयर, नोज। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला शब्द है, एम से होगा म, ओ यू से होगा आऊ, माऊ, टी एस से होगा थ, हो जाएगा माउथ। माउथ मीन्स होता है मुंह। ए से होगा आ। ठीक है, ए से होगा आ, एम से होगा म, और आर पहले है तो इस तरह से उड़ा कर लिख दो, हो जाएगा आर्म। आर मीन्स होता है बा। एफ से होगा फ, डबल ऊ से होगा ऊ की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा फुट। फुट मीन्स होता है पाँव। एफ से होगा फ, आई से होगा छोटी की मात्रा, एन से होगा न, जी से होगा ग, ई आर से होगा र, हो जाएगा फिंगर। फिंगर मीन्स होता है उंगलियां। एच से होगा ह, ई ए से यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, कहीं पर ई ए का बड़ी की मात्रा लगाता है। डी से होगा ड, हो जाएगा हेड। हेड मीन्स होता है सर। तो क्या बना, माउथ, आर्म, फुट, फिंगर और हेड। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से पढ़ेंगे। अगला शब्द एच से होगा ह। ए आई है, ए आई है, उसके बाद आर है, तो ए आर होगा। ए का उच्चारण और य करेंगे, तो ए का उच्चारण और य कर देंगे। क्या, ए का उच्चारण और य कर देंगे। ए का उच्चारण ए आई से ए कर देंगे और य कर देंगे। आर से क्या,
र हो जाएगा हेयर, हेयर मीन्स होता है बाल। टी से बच्चों का ट, डबल ई से होगा बड़ी की मात्रा, टी ऐसा होगा थ, हो जाएगा तीथ, तीथ मीन्स होता है दांत। टी से होगा ट, ओ साइलेंट होगा, एन से होगा न, ठीक है, जी से होगा ग, हो जाएगा टंग। इसको इस तरह से लिख दो, इसको इसको इस तरह से, टंग, टंग मीन्स होता है जुबान, जुबान जीभ होता है ना आपका, उसको कर लो टंग। अगला शब्द है एन से होगा न, ई से होगा एक ही मात्रा, सी के से होगा क, हो जाएगा नेक, नेक मीन्स होता है गर्दन। एस एस से होगा श, एस एस होगा श, ओ यू से होगा ओ की मात्रा, एल से होगा ल, एल और डी एक साथ है इसलिए आधा ल पूरा, डी का ड, ई आर से र, हो जाएगा शोल्डर, शोल्डर मीन्स होता है कंधा। हेयर, टीथ, टंग, नेक और शोल्डर, शोल्डर में आपका कंधा हो जाएगा, बाह हो जाएगा, कर लो एक तरीके से। चलो अगला फिर शब्द आ जा रहा है, यहाँ आप देखो फिंगर, इसको हमने पढ़ा है, फिर से पढ़ लेते हैं। एफ से फ हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, जी से एन से न हो जाएगा, जी से ग हो जाएगा, ई आर से र हो जाएगा फिंगर। अब देखो एन से न होगा, ई से ए की मात्रा होगा, सी के से क होगा नेक, नेक मीन्स होता है गर्दन, ठीक है। डब्ल्यू आर आई, देखो डब्ल्यू है, आर है, आई है, एस टी है, तो डब्ल्यू साइलेंट, कभी भी डब्ल्यू के बाद आर हो तो वो साइलेंट होता है, तो आर से पढ़ेंगे। आर से क्या होगा, र होगा, आर से र होगा, आई से छोटी की मात्रा, एस टी साथ है तो आधा सा पूरा टा होगा रिस्ट। अब रिस्ट मीन्स क्या होता है मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम, मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में इसको फिलअप कर दूंगा, ठीक है। एच से ह होगा, ए आई से ए होगा, आर से र हो जाएगा हेयर हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, थी से थ हो जाएगा, तीत हो जाएगा, तो फिंगर हो जाएगा, नेक हो जाएगा, रिस्ट हो जाएगा, हेयर है, टीथ हो जाएगा। इस तरह से अंग्रेजी के आपके शब्द होंगे। चलिए अगला शब्द आपका देख सकते हैं, टी से बच्चों ट हो गया, ठीक है, टी से ट हो गया, ओ यू से अंग की मात्रा यहाँ से हो गया, एन जी से ग हो गया, यू साइल हो जाएगा टंग। अगला शब्द सी एस से च होगा, ई से एक ही मात्रा होगा, एस टी से आधा स पूरा ट, चेस्ट हो जाएगा। बी से ब हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, सी के से क हो जाएगा बैक, बैक मीन्स होता कंधा। के साइलेंट होगा, कभी भी के एन एक साथ आता है तो साइलेंट होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला शब्द देखते हैं आपके सामने, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है एन से न हो जाएगा, ठीक है, पर एन से बच्चों क्या होगा, एन से हो जाएगा न हो जाएगा, एन से डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाए नी, नी में शायद कौन ही होता होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगला शब्द है ई से होगा ए, एल से होगा ल, बी से होगा ब, आउ से होगा आउ, एब्लाउ, एब्रो, एब्राउ इस तरह से कर सकते हैं, एब्लाउ कर सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों, ये आपका शब्द हो गया। तो टंग, चेस्ट, बैक, नी और ब्लाउ, इस तरह से आपका यह शब्द हो गया। अगला शब्द ई वाई, को इसको आई पढ़ देंगे क्योंकि इसमें ई वाई का उच्चारण आई के रूप में ही होता है। अगला शब्द ई ए से बड़ी की मात्रा हो गया और य लिख देंगे क्योंकि कभी भी ई ए के साथ आ रहा है तो ई ए का उच्चारण ई के रूप में करते हैं, बड़ी ई की मात्रा और य। आर से हो जाएगा र हो जाएगा, आर से र हो जाएगा ईयर, एन से होगा न होगा, ओ से ओ की मात्रा होगा, एस से ज होगा, एस ई साइलेंट हो जाएगा नोज। अगला शब्द है एम, एम से होगा म हो जाएगा, ओ यू से आउ की मात्रा हो जाएगा, आउ की मात्रा, टी एस से थ हो जाएगा माउथ, ठीक है। अगला शब्द एच से हो जाएगा, ए से आई की मात्रा, एन एस से न हो जाएगा, डी से ड हो जाएगा, हैंड हो जाएगा। तो आई, ईयर, नोज, माउथ और हैंड, इस तरह से शब्द हो जाएगा। चलिए तो ये रहे आपकी अंग्रेजी में वो कुछ है बॉडी पार्ट ने, इस तरह से इनको पढ़ा जाता है। अब विशेष तौर पे आप यहाँ पर जो है ना इनके स्पेलिंग रीडिंग पर ध्यान दीजिएगा, वो तो अलग विषय है कि आपको इसमें कुछ नया शब्द सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, लेकिन इस तरह से शब्दों को मिलाकर इनकी रीडिंग करते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल अपना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।